अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कॉमन लॉगरिथम किसे कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा किसे कहते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में जब लॉगरिथम की बेस 10 ली जाती है तो इस तरीके के लॉगरिथम को हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं या फिर ब्रिगेजियन लॉगरिथम कहा जाता है। और इसका नाम एक मैथमेटिशियन था और एक एस्ट्रोनॉमर था हेनरी ब्रिग्स, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया क्योंकि उसने इसको डेवलप किया था। किसी भी नंबर का जब लॉग लिया जाता है तो उसका लॉग 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट जो डेसिमल से पहले होता है और दूसरा जो डेसिमल के साथ लास्ट वाला पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट जो डेसिमल से पहले होता है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, यानी ये इसका खासा कहलाता है। और दूसरा जो डेसिमल के साथ आप एंड तक देखते हैं इसको हम किसी भी नंबर का मेंटिसा कहलाएगा, लॉग का मेंटिसा कहलाता है। यहां पे इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है और यहां पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक -2 है। कैरेक्टरिस्टिक को माइनस को शो करवाने के लिए हम इसके ऊपर माइनस लगाते हैं, बार से शो करवाते हैं इसको। अगर जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम माइनस को शो करवाने के लिए ऊपर बार लगाते हैं, जो कि ये चीज दिखाती है कि कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव हो सकती है पर इसका मेंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव है, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है, इसका मेंटिसा भी नेगेटिव है। तो ये दोनों सेम बातें नहीं है। आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस आएगी तो आपने जस्ट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही माइनस की साइन को शो करवाना है। अब हमने ये देखना है कि हम किसी भी नंबर का जब लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं तो हम उसका खासा किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका मेंटिसा किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही हम लॉग टेबल की मदद से किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसको फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। एक तो आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, 10 की पार्ट जो भी बनेगी वही इसका खासा होगा। और दूसरा मेथड ये है कि हम कुछ रूल्स याद कर लेते हैं और उनके तहत आप किसी भी नंबर का, बेशक वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और देखते हैं कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमने करके देखना हो तो हम कैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1.02, 99.6, 102, 1662.4। ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और ये तमाम नंबर ऐसे हैं जो कि 1 से ग्रेटर हैं। अगर हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे क्योंकि डेसिमल 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में है तो ये 10 की पावर 0 लिखा जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब में करने के लिए इसकी एक पोजीशन चेंज करनी है। ये 9 से बाद है डेसिमल और इसकी साइंटिफिक नोटेशन में जो सही पोजीशन है वो 9 से पहले है। तो क्योंकि हमने इसकी एक पोजीशन चेंज की है इसलिए 10 की पावर 1 आएगा। 102 में डेसिमल हमें नजर नहीं आ रहा इसलिए हम कहेंगे कि लास्ट में है और हमें इसको 0 से पहले लेके जाना है। तो हमने इसकी 2 पोजीशंस चेंज की हैं इसलिए 10 की पावर 2 आएगा। और इसी तरीके से यहां से हमने डेसिमल को उठा के 2 से पहले, फिर 6 से पहले और फिर इस 6 से पहले यहां इसकी पोजीशन है, इसको यहां लेके जाना है। तो हमें कितने स्टेप्स हम लेके गए इसको आगे, 3 पोजीशंस चेंज की हैं इसलिए 10 की पावर 3 होगा। अब 10 की पावर जितनी आई है यही इसका, इस नंबर्स का खासा यानी कैरेक्टरिस्टिक है।
1.02 की 0, 99.6 का 1 है कैरेक्टरिस्टिक, 102 की 2 कैरेक्टरिस्टिक है और 166 2.4 की 3 कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये 0, 1, 2, 3 ये तमाम इसके खासे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर 0 से 1 से छोटे हैं तो उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। 0.872, 0.02, 0.00345 और इसी मेथड से साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से हम इसके खासे कैसे मालूम कर सकते हैं। डेसिमल की असल पोजीशन है फर्स्ट टू नॉन जीरो नंबर्स। 8 से पहले डेसिमल है, हमें 8 के बाद चाहिए और क्योंकि इस दफा हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे हैं इसलिए हम -1 10 की पावर -1 साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इसी तरीके से ये 2 के बाद हमें डेसिमल लेके आना है तो हमें 2 पोजीशंस चेंज करनी पड़ी, इसलिए 10 की पावर -2 और यहां हमें डेसिमल 3 के बाद लेके आना है तो हमें 1 2 3 पोजीशंस चेंज करनी पड़ी, तो इसलिए 3.45 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। इस तरीके से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा बनेगा वो -1, -2 और -3 बनेगा। एक इसका ये मेथड है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का कि हम नंबर्स को उनकी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं और फिर उनकी 10 रेज टू द पावर जितनी बनती है वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। और दूसरा मेथड ये है कि हम कुछ रूल याद रख लें जो कि 1 से बड़े नंबर हैं उनके लिए रूल और है और जो 1 से छोटे नंबर्स हैं उनके लिए रूल और है। जो नंबर्स 1 से बड़े हैं उनके लिए हम देखेंगे कि डेसिमल से पहले हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। जैसे डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो आपने 1 में से 1 को माइनस कर देना है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। डेसिमल से पहले अगर 2 डिजिट्स हैं तो 2 में से भी 1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो 1 होगी। डेसिमल से पहले 3 नंबर्स हैं, 3 में से एक नंबर 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगी। डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स हैं, 4 में से भी हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगी। वो तमाम नंबर्स जो 1 से ग्रेटर हैं उनका रूल यही है कि डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स होंगे उन सब में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट हो जाएगी। अब चलते हैं उन नंबर्स पे जो 1 से छोटे हैं। उनके लिए हमने ये रूल याद रखना है कि डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, क्योंकि ये तमाम नंबर्स 1 से छोटे हैं तो ये 0 पॉइंट समथिंग होंगे, लेकिन आपने इस डेसिमल के बाद वाले जीरोस काउंट करने हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, इसमें कोई भी 0 नहीं है, इसलिए इसका आपने याद रखना है कि जिसके डेसिमल के बाद कोई भी 0 ना हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 होगी। जिसके बाद एक 0 होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक -2 होगी। अगर 2 zeros है तो -3। इसी तरीके से कोई और नंबर आ जाए जिसकी डेसिमल के बाद 3 zeros है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक -4 होगी। अगर एक एक आप बढ़ाते जाएं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक -5 होगी। जितने जीरोस हैं उसमें एक माइनस और बढ़ा देंगे। लॉग टेबल से
वैल्यू मेंटिसा की फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आपको जितने भी डिजिट्स दिए गए हों आपने फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही काउंट करना है। जिस तरीके से अगर हमने इस वैल्यू का मेंटिसा फाइंड आउट करना है तो हम इसको 4, 3, 2, 5 को ही काउंट करेंगे, डेसिमल को भी इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट में हम जीरोस को इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट 4 डिजिट्स को काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 7। थर्ड एग्जाम्पल में हम फर्स्ट 4 डिजिट्स को काउंट करेंगे, 2, 7, 8, 2। और इस लास्ट एग्जाम्पल में जीरोस को इग्नोर करके लास्ट वाले जो 4 वैल्यूज हैं 7, 0, 5, 8 इनको काउंट करेंगे। फर्स्ट 4 वैल्यूज लेने के बाद अगर उससे नेक्स्ट वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होगी तो आपने लास्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल्स ली हैं, जिस तरीके से ये फर्स्ट एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल ली है, इसमें फर्स्ट 4 डिजिट्स काउंट करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू 5 से लेस है, ये 4 है और ये 3 है, इसलिए ये राउंड ऑफ करने के बावजूद 4, 3, 2, 5 ही रहा और ये 2, 7, 8, 2 ही रहा। अब हमने इसको लॉग टेबल से किस तरीके से देखना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स को हम देखेंगे उससे नेक्स्ट कॉलम में, यानी सेकंड कॉलम में 43 की वैल्यू देखेंगे दूसरे कॉलम में और इसका डिफरेंस देखेंगे 5 में। इसी तरीके से 23 का वैल्यू देखेंगे फोर्थ कॉलम में और इसका डिफरेंस देखेंगे 7 में। 27 की वैल्यू देखेंगे 8 में और इसका डिफरेंस देखेंगे 2 में। 70 की वैल्यू देखेंगे 5 में और इसकी वैल्यू देखेंगे 8 में। तो वैल्यूज देखने के लिए सबसे पहले हम लॉग टेबल को समझते हैं कि हमने उसको रीड कैसे करना है। ये आप लोगों की बुक्स की बैक साइड पे टेबल्स दिए गए हैं, लॉगरिथम का भी और एंटी लॉगरिथम का भी। इसमें आपको फर्स्ट कॉलम में डिजिट्स 2 नजर आ रहे होंगे, 10 से लेकर ये अप सो 99 तक इनकी वैल्यूज हैं। और ये 2 डिजिट्स जो हैं इनकी वैल्यू आपने थर्ड डिजिट में देखनी होती है और वो थर्ड डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। और जो फोर्थ डिजिट होता है उसमें उसकी हेल्प से हम ये डिफरेंसेस कॉलम को चेक करते हैं। ये फर्क वाला कॉलम होते हैं, ये 1 से लेकर 9 तक डिफरेंसेस कॉलम है। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं और इनके हमने कॉमन लॉगरिथम यानी आम लॉगरिथम फाइंड आउट करने हैं। तो लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 बातें पता होना चाहिए, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा और दूसरा मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ रूल सीखे थे। उसमें हमने जो नंबर्स हमारे 1 से ग्रेटर थे उनके लिए ये रूल सीखा था कि डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स होंगे उनमें से आपने 1 को माइनस कर देना है, तो आप आसानी से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारा इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 डिजिट्स है डेसिमल से पहले, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी इसका खासा 3 - 1 = 2 के होगा। मेंटिसा देखने के लिए हम इसका लॉग का टेबल का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हम फर्स्ट 4 डिजिट्स को काउंट करेंगे, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे और 23 की वैल्यू देखेंगे 2 कॉलम में और इसका डिफरेंस देखेंगे 9 कॉलम में। तो लॉग टेबल से इससे हेल्प लेते हैं। 23 की वैल्यू देखेंगे सेकंड कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम 0 का, इसके बाद 1 का कॉलम है, इसके बाद 2 का कॉलम है और हमें ये 23 की वैल्यू सेकंड कॉलम वाली चाहिए, ये है 3655। आप इस वैल्यू को नोट कर लेंगे। इसके बाद इसका डिफरेंस हमें चाहिए कि 9 वाले कॉलम में इसका डिफरेंस कितना है। 23 का 9 वाले कॉलम में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये इसका डिफरेंस 17 आ रहा है। देखें यहां से 9 का कॉलम
नीचे को देखेंगे और 23 के फ्रंट वाली साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 17 काउंट होगा। अब जो आपने 23 की वैल्यू देखी है सेकंड कॉलम में, उसको और जो डिफरेंस आया है इन दोनों को ऐड करना है और यही इसका मेंटीसा होगा। दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसके शुरू में हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये इसका मेंटीसा कहलाएगा। और इस तरीके से लॉग 232.92 इक्वल कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को हम ऐड कर देंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक 2 था और मेंटीसा 0.3672, ये इसका लॉग का आंसर आएगा। नंबर 1 का सेकंड पार्ट है लॉग 29.326। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा फाइंड आउट करते हैं। तो डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी इसका खासा 1 के इक्वल आएगा। और इसका मेंटीसा देखने के लिए हम इसके फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। जब हम इसके फर्स्ट 4 फिगर्स लेते हैं 2932, 2932, तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो 5 से ग्रेटर देन है, तो इसलिए आपने जो इसकी वैल्यूज देखनी है वो 2933 को आप काउंट करेंगे क्योंकि ये 5 से ग्रेटर देन है। आपने लास्ट डिजिट में 1 को ऐड कर लेना है। अब हम लॉग टेबल का यूज करेंगे और 29 की वैल्यू देखेंगे 3 में और इसका डिफरेंस भी देखेंगे 3 में। तो 29, ये हमारे पास 29 है और इसकी वैल्यू हमने देखनी है थर्ड कॉलम में। ये 0 का कॉलम, ये 1, 2 और ये थर्ड कॉलम है और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 4669। इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद इसका हमने डिफरेंस देखना है 3 में, वैल्यू भी 3 में और डिफरेंस भी 3 में। तो 3 में इसका डिफरेंस आ रहा है 4। ये इसका 4 इसका डिफरेंस आ गया। अब जो हमारी पहला जो आंसर आया है 4669 और ये जो डिफरेंस आया है 4, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसका मेंटीसा फाइंड आउट हो जाएगा। वैल्यू और डिफरेंस को ऐड करके इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 4673 और इनको ऐड करने के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेंगे और अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को कंबाइन कर देंगे। तो इस तरीके से लॉग 29.326 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.4673। थर्ड पार्ट में 0.00032 का हमने लॉग फाइंड आउट करना है। ये नंबर लेस है 1 से लेस देन है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल के बाद हमने जीरोस काउंट करने हैं। अगर 030 होंगे तो इसका हमने रूल पढ़ा था कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो -4 होगी, यानी एक आपने माइनस को बढ़ा देना है। अगर यहाँ पे कोई भी 0 नहीं होगा तो -1, अगर 1 0 है तो -2, अगर 2 zeros हैं तो -3 और इस तरह से अगर 3 zeros हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक -4 होगी। अब मेंटीसा देखने के लिए हमने फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 फिगर्स हैं, तो हम इन्हीं 2 को काउंट करेंगे और इसकी 32 की वैल्यू जस्ट 0 वाले कॉलम में देख लेंगे, वही हमारे पास इसका मेंटीसा होगा। ये 32 है और इसकी वैल्यू 0 में देखेंगे तो इसकी वैल्यू 5051 है और यही इसका मेंटीसा होगा। मेंटीसा को हम 0 के साथ 0.5051 वैल्यू इसकी लिख देंगे और इसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो लॉग 0.00032 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 बार और साथ 5051।
क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 0.3206, इसका लॉग फाइंड आउट करना है। तो इसके, क्योंकि ये भी 1 से लेस देन है, लेकिन इसके डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है, जिसके कोई भी जीरो ना हो उसका हम -1 कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। अब मेंटीसा देखने के लिए हम 32 को देखेंगे 0 में और इसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे 6 में। 32 को देखना है 0 में, ये अगेन 5051, और इसका डिफरेंस देखना है हमने 6 में, 1 2 3 4 5 6, तो इसका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 8। अब हमने 5051 में 8 को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 5059 और डेसिमल लगाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इकट्ठा कर देते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से लॉग 0.3206 का आंसर 1.5059 आएगा। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा गया है कि आपने इन तमाम डिजिट्स के लॉग फाइंड आउट करने हैं, लेकिन आपने लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि एक लॉग उसने फाइंड आउट करके दिया हुआ है, उसी को यूज करते हुए आपने भी इन तमाम की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये आप किस तरीके से कर सकते हैं? पहले तो आप ये देखें कि ये जो हमें गिवन वैल्यू दी गई है, इस डिजिट 3109, यही जो डिजिट्स हैं वो इन तमाम वैल्यूज के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स यही हैं, 3109 3109, देखें 3109 और 3109। तो इट्स मीन कि जब आप मेंटीसा देखते हैं, यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स को थर्ड कॉलम में और डिफरेंसेस देखते हैं फोर्थ में, तो जो मेंटीसा ये जो गिवन है हमें उसका होगा, वही मेंटीसा इन सब का होगा। और कैरेक्टरिस्टिक तो हम बगैर टेबल के फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो इस वैल्यू में हमारे पास 1.4926 में से हमें पता है जो फर्स्ट डेसिमल से पहले इंटीग्रल पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी इसका खासा है, और डेसिमल के बाद यानी जो डेसिमल वाला पार्ट होता है वो इसका मेंटीसा कहलाता है। तो इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है और इसका मेंटीसा 0.4926 है, यानी ये 31 की वैल्यू 0 में देखी है और इसका डिफरेंस 9 में देख के इसका आंसर ये आया है। अब क्योंकि सब में डिजिट सेम है इसलिए सबका मेंटीसा यही काउंट होगा। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं और बाद में मेंटीसे के साथ कंबाइन करके इनका आंसर लिख देंगे। डेसिमल से पहले क्योंकि जस्ट एक ही डिजिट है इसलिए 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगी। डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं, 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगी। ये 1 से लेस है और डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं तो इसकी नेगेटिव में आएगी, यानी 3 बार 2 जीरोस हैं तो 3 बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। और लास्ट पार्ट में डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो -1 होगी। अब हम इस मेंटीसे को इसके साथ कंबाइन कर देते हैं और हर एक के साथ 4926 लिख देंगे। 4926 4926, और इस तरीके से हम आसानी से इन तमाम की वैल्यूज बगैर लॉग टेबल के फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करने का मेथड डिटेल से डिस्कस किया है। हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना सीखा और मेंटीसा फाइंड आउट करना सीखा। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी लॉग को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।